तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके माइंड में ये चीज़ कभी आया है जो आपके स्मार्टफोन में जो रैम जो दे रखा है, जो रोम जो दे रखा है, आखिर में ये होता क्या है रैम एंड रोम? क्या आपके माइंड में ये कभी क्यूरियोसिटी कभी आई है कि आखिर में रैम होता क्या है, इसका काम क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन में ये दिया क्यों होता है रैम एंड रोम? आखिर में ये क्या चीज़ है ये रैम एंड रोम? ये रैम एंड रोम आप सोचते रह जाते होंगे, आखिर में रैम रोम आप इसी में आप लगे रह जाते होंगे, आपको समझ में भी आपको नहीं आता होगा आखिर में ये है क्या। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है रैम एंड रोम का, इसको मोबाइल के अंदर देने का काम क्या है, एक्चुअली इसका वर्क क्या है मोबाइल के अंदर। तो अगर आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर में ये क्या चीज़ है रैम एंड रोम, जो हम लोग डेली जो हम लोग सुनते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर 8 GB का रैम, 4 GB का रैम, 12 GB का रैम, आखिर में क्या चीज़ है? 64 GB का स्टोरेज, 64 GB का रोम, 128 GB का रोम, आखिर में ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है रैम एंड रोम का? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा रैम एंड रोम के बारे में, आखिर में ये क्या चीज़ है, क्या इसका मतलब होता है। तो अगर बात करें अगर सबसे पहले हम लोग रैम के अगर बारे में, तो रैम के नेम से ही हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, आखिर में इसका क्या मतलब है रैम मोबाइल के अंदर। तो अगर रैम के हम लोग फुल फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो इसका जो फुल नेम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो एक टेम्पररी स्टोरेज का जो कि एक काम करता है। और जबकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक परमानेंट एक मेमोरी है। रोम जो है एक परमानेंट एक मेमोरी है और रैम जो है एक टेम्पररी एक स्टोरेज है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाने की ये चीज़ कोशिश कर रहा हूँ आखिर में रैम और रोम के बीच में अंतर क्या है, तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। आप मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी के आप अंदर है, जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे बुक्स जहाँ पे रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे नोट्स जहाँ पे रखे हैं, और आप उस लाइब्रेरी की एक डेस्क के ऊपर आप बैठे हो, आप बैठ करके वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो। तो मान लीजिए आपने अगर एक बुक आपने वहाँ पे अगर रखा है, तो मान लीजिए टेबल जो आपका है जहाँ पे आप बैठे हो वो आपका छोटा आपका टेबल है। मान लीजिए आपको बुक्स की आपको ज़रूरत है, आपने एक बुक्स वहाँ पे खोल करके आप अच्छे तरीके से वहाँ पे आप रीड कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अगर आ जाए, आपको बहुत सारे आपको बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपने टेबल पे बहुत सारे अपने लाइब्रेरी से आप वहाँ पे बुक्स आप ले करके इकट्ठा करोगे, वहाँ पे रखोगे, आप एक ही साथ बहुत सारे बुक्स को आप वहाँ पे पढ़ोगे। अगर वही मान लीजिए आपका टेबल अगर छोटा हो, उस पर स्पेस ना हो, उस पर रखने के लिए ज़्यादा स्पेस वहाँ पे ना हो, तो आप वहाँ पे ज़्यादा आप बुक्स आप रख पाओगे लाइब्रेरी से ला करके? जी नहीं ना। तो यही काम होता है रैम का। टेबल आपका वहाँ पे एक रैम है और जो आपका लाइब्रेरी जो है वो रोम है, जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे बुक्स जहाँ पे रखा है, जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे डेटा रखा है। तो आपका टेबल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे बुक्स वहाँ पे आ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स आप पढ़ सकते हो वहाँ पे रख करके। आपका टेबल जितना छोटा रहेगा आप उतना कम वहाँ पे बुक्स रखोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप 8 GB का आप रैम का आप स्मार्टफोन आप परचेज करिए। तो शायद आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका होगा कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। रोम का मतलब होता है लाइब्रेरी से आप कनेक्ट इसको कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा आपको परमानेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे बुक्स वहाँ पे रखा रहता है। तो रोम का मतलब यही होता है कि वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा रहती हैं, वहाँ पे डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है परमानेंट। अब डेटा से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि डेटा का मतलब होता क्या है आखिर में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डेटा भी आपको बता दे रहा हूँ, डेटा का मतलब होता क्या है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि डेटा का मतलब क्या है। तो डेटा का जो मतलब होता है, मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे आपने वहाँ पे फाइल से आपने रखा है, बहुत सारे आपने फोटोज वहाँ पे खींच करके आपने रखा है, बहुत सारे अपने वीडियोज वहाँ पे बना करके आपने स्टोर किया है अपने मोबाइल के अंदर। तो यही सारी चीज़ें डेटा कहलाता है। कोई डॉक्यूमेंट्स आप रखे हैं, कोई आपने बहुत सारा आपने फोटो रखा है, बहुत सारा आपने वीडियोज वहाँ पे रखा है, बहुत सारे अपना मूवीज आपने डाउनलोड करके रखा है, तो यही सारी चीज़ें डेटा कहलाती है। तो रोम जो होता है वो परमानेंट एक स्टोरेज है, वहाँ से आप कुछ भी वहाँ से आप मिटा नहीं सकते हो। और रैम जो है वो एक टेम्पोररी एक स्टोरेज है,
जहाँ पे आपने रैम का आखिर में काम क्या होता है, चलिए मैं आपको ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। रैम आप जितने देर तक अपने मोबाइल को आप ओपन करके आप रखोगे, आप चलाते उसको रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, कोई आपने ऐप आपने ओपन किया, कोई आपने ऐप आपने बंद किया, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है रैम। जितना देर तक आप अपने मोबाइल पे आप लगे रहोगे, इसको स्क्रॉल करते रहोगे, इन सारी चीज़ों में आपका रैम आपका काम करेगा। रोम यहाँ पे आपका काम करने वाला नहीं है। रोम आपको केवल आपको डाटा भेजेगा, रैम के पास ट्रांसफर करेगा सीपीयू के थ्रू। आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर का आपने गेम आपने डाउनलोड करके आपने रखा है, तो जिस टाइम आपने डाउनलोड किया होगा प्ले स्टोर ओपन करके आपने कोई गेम, उस टाइम पे आपका रैम आपका काम कर रहा होगा, और डाउनलोड होने के बाद वो ऐप आपके परमानेंट स्टोरेज में जा करके वो 1 GB के रूप में वहाँ पे स्टोर हो जाता है, MB के रूप में। रैम जो है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। आपने इसको तुरंत आपने यूज किया, तुरंत थोड़ा सा आपने इसको बैक किया, सारे डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा, सारा डेटा वहाँ से आपका हट जाएगा। जो भी आपने मान लीजिए आपने गूगल में आपने खोल करके कुछ भी आपने देखा, क्रिकेट के बारे में आपने देखा, आज का मैच आज का कहाँ से है, फिर आप वहाँ से आप बैक आ गए, तो आप जैसे आप बैक आएंगे सारा डेटा आपको वहाँ से खत्म हो जाएगा, सारा फिर से आपको वहाँ से फिर आपको वो चीज़ आपको लाने के लिए फिर से आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन रोम के अंदर ये चीज़ नहीं है। रोम एक परमानेंट एक स्टोरेज है, वहाँ पे आपका सारा वहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, वो कभी चेंज होने वाला कभी नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसे एकदम रहती है, जैसे आपने डाउनलोड किया आपको वैसे की वैसे वहाँ पे रोम के अंदर ये चला जाता है। रैम जो है वो केवल एक MB के रूप में आपका डेटा यूज करता है, और रोम जो है वो GB के रूप में आपका डेटा यूज करता है। कई बार लोग क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा स्मार्टफोन मेरा हैंग कर रहा है। मान लीजिए आप PUBG आप खेल रहे हैं, आपका स्मार्टफोन आपका 3 GB का है, 3 GB उसमें रैम है उसमें, तो आप बोलेंगे कि मेरा स्मार्टफोन मेरा हैंग कर रहा है PUBG खेलने के दौरान। तो PUBG खेलने के दौरान आपका स्मार्टफोन हैंग क्यों करेगा? चलिए मैं आपको ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन आपका 2 GB का है, 3 GB का है, और आपका जो PUBG का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका ऐप है, वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर वाला जो कि ऐप है PUBG का। मान लीजिए कि 1 GB 1.5 GB 2 GB का वो गेम है, तो आप अपने रैम के कैपेसिटी के अगर ऊपर अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर का गेम अगर यूज करोगे तो क्या करेगा यार? हैंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा? हैंग ही ना करेगा आपका स्मार्टफोन। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा GB का आप स्मार्टफोन आप परचेज करिए, वहाँ पे आपको सारे गेम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे रन करेंगे। बहुत सारे एक ही साथ आप वहाँ पे ऐप्स आप ओपन करके आप देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हैं बहुत सारे ऐप्स। रैम का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग होता है रैम का काम। आपने जो चीज़ आप मोबाइल पे आप करते रहोगे वो आपका रैम आपका उस टाइम पे यूज होता रहेगा। वो रैम का वो काम होता है, आप जो भी चीज़ आप करते रहोगे अपने मोबाइल पे उस टाइम पे आपका रैम आपका वर्क करता रहेगा। और रोम जो होता है वो तो एक स्लो एक मेमोरी है, वहाँ पे बहुत स्लो वहाँ पे काम होता है रोम के पास, वो एक परमानेंट स्टोरेज है। तो आई होप आपको ये चीज़ें ज़्यादा आपको बेटर तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप उसमें कमेंट में आप डाल दीजिए कि मेरे को अच्छे तरीके से मेरे को समझ में नहीं आया, एक वीडियो और बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ रैम एंड रोम को। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार।